नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रयागराज महाकुंभ में व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो गई है, चरमरा गई है। पूरा शहर जाम हो गया है। लोग घंटों सड़कों पर लगे जाम में फंसे हैं। मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के बावजूद न तो लोगों ने और न ही प्रशासन ने कोई सीख ली है। यहां तक कि दूसरे राज्यों, खासकर मध्य प्रदेश के कई शहरों में पुलिस वाले लोगों से प्रयागराज न जाने की अपील कर रहे हैं। शनिवार और रविवार को वीकेंड होने के चलते श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ रही। संगम पहुंचने के सभी रास्तों में 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। बनारस, लखनऊ, कानपुर और रीवा की तरफ से प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर, आने जाने वाले दोनों रास्तों पर 25 किलोमीटर तक गाड़ियां रेंग रही हैं। संगम में डुबकी लगाने जो लोग जा रहे हैं और जो लोग वहां से लौट रहे हैं, वो श्रद्धालु भूखे प्यासे जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जो नहीं पहुंचे हैं वो वहां पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं और जो लोग स्नान कर चुके हैं वो शहर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। इतनी अव्यवस्था इससे पहले कभी नहीं देखी गई। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को 14 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा है कि इस वजह से उसको बंद कर दिया गया। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है। रविवार को यानी कल सुबह मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में एक बार फिर आग लग गई। इससे पहले भी आगजनी की 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। कल की आगजनी में एक कल्पवासी टेंट में आग लगी। हालांकि समय पर दमकल कर्मी पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया गया। कोई घटना नहीं घटने पाई। आग लगी, नुकसान जरूर हुआ, लेकिन जनहानि नहीं होने पाई। लेकिन जाम को लेकर पूरा शहर जिस तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, मेला क्षेत्र पूरा अस्त व्यस्त हो गया है, वो ये दिखा रहा है कि सरकार ने आखिर किया क्या है। उसको इतना वो रोज लोगों की संख्या गिनकर अपडेट कर रही है। पहले से उसने अनुमान लगा लिया था कि 40-45 करोड़ लोग वहां पर आएंगे। 40-45 करोड़ लोगों के लिए उसने व्यवस्था क्या की थी? लोग नहाने पर, स्नान करना वहां सबसे प्रमुख कार्य होता है और स्नान घाटों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल उनको टहलाया जा रहा है इधर से उधर। गाड़ियां रोकी जा रही हैं 20, 25, 30 किलोमीटर पहले। और अब स्थिति यह है कि इतना लंबा जाम लग रहा है कि लोग एक जिले से लेकर दूसरे जिले तक गाड़ियों की कतार लगी है। इधर प्रतापगढ़, इधर रायबरेली, इधर कौशाम्बी, जौनपुर, मिर्जापुर, पूरा का पूरा एकदम रास्ता जाम है। जाम का हाल यह है कि प्रयागराज के सभी एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं। बनारस से प्रयागराज जाने वाले सभी रास्तों पर बैरियर लगा दिए गए हैं। करीब 50,000 गाड़ियां इस जाम में फंसी हैं। बीच बीच में कुछ वाहनों को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन 5-6 घंटे किलोमीटर चलने में 8-8, 10-10 घंटे लग रहे हैं। लखनऊ प्रयागराज मार्ग की बात करें, यानी लखनऊ से जो प्रयागराज का रास्ता है, वहां करीब 30 किलोमीटर रविवार को लंबा जाम लगा रहा। कल स्थिति यह थी कि लखनऊ से जो लोग प्रयागराज के लिए निकले उनको प्रयागराज पहुंचने में 15 घंटे लग गए, जबकि लखनऊ से प्रयागराज की दूरी 200 किलोमीटर है और महज 3.5-4 घंटे लगते हैं पहुंचने में। कौशाम्बी की तरफ से आने वाली गाड़ियां फंसी हैं। 20-20 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। कानपुर, दिल्ली से आने वाले वाहन कई किलोमीटर तक लंबे जाम में फंसे हैं। उधर मध्य प्रदेश से आने वाले वाहन रीवा रोड पर फंसे हैं। यहां भी कई रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। करीब 1.5 लाख गाड़ियां जाम में फंसी हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो प्रयागराज न जाएं, बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं, स्नान के लिए न जाएं, बाद में चले जाएं। संगम कहीं चला नहीं जाएगा, गंगा यमुना नदियां वहीं रहेंगी। इस तरह के अनाउंसमेंट्स हो रही हैं सड़कों पर कि लोग यू टर्न लेकर अभी भी वापस लौट जाएं, अभी समय है। क्योंकि जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो जाम में फंस जाएंगे। कितने दिनों तक आप उस जाम में फंसे रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब आप वहां फंसे हैं तो चाहकर भी आप वापस भी नहीं आ सकते हैं। चित्रकूट से प्रयागराज आने वाले रास्ते पर भी जाम लगा हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अभी नया नया बना है, वहां कई किलोमीटर लंबा जाम है। हजारों गाड़ियां उस जाम में फंसी हैं। लोग भूखे प्यासे इस जाम से जूझ रहे हैं। जौनपुर, मिर्जापुर, इन जगहों से प्रयागराज आने वाले रास्ते जाम से खचाखच भरे हैं। लोग मुख्य रास्तों से इतर गांव के रास्तों से होकर जा रहे हैं। कुछ वैकल्पिक रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कहीं तो कुछ मिले, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि गांव में भी अफरा तफरी दिख रही है।
जो पैदल चलने वाले लोग हैं, यानी जहां पर गाड़ियां रोक दी गई प्रयागराज शहर पहुंचने से पहले ही, जो कई जगह पार्किंग बनाई गई है वहां गाड़ियां रोक दी गई, वहां से पैदल जाना है। तो उन गाड़ियों में वहां जो पैदल यात्री हैं, कई जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है ताकि रास्ते को मैनेज किया जाए। लेकिन उन रास्तों को अव्यवस्था इतनी है कि लोग परेशान हो रहे हैं, और जो पैदल यात्री हैं उस बैरिकेडिंग को पार करके वो दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं ताकि कोई और रास्ता मिल जाए, और ये सारी चीजें अफरा तफरी और बढ़ा रही हैं। पुलिस पर्सनेल उस मात्रा में, उस तादाद में नहीं है जिस तादाद में भीड़ वहां पर है। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि किस तरह से अव्यवस्था है और मैनेज करने का कोई प्लान नहीं, जो एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, योजना होती है, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रही। और एक चीज है, इन सब के बीच, इतनी अव्यवस्था के बीच जो वीआईपी स्नान है वो नहीं रुक रहा है। वीआईपी स्नान यानी बाहर से आने वाले वीआईपी, और दूसरी ओर वहां जो काम करने वाले अधिकारी हैं, अफसर हैं, पुलिस वाले हैं, उनके अपने परिजन, रिश्तेदार, उनके लिए पूरे मेला क्षेत्र में गाड़ियां घूम रही हैं। ऐसा लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, तमाम वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, विजुअल्स डाल रहे हैं, जलील कर रहे हैं उन लोगों को, लेकिन यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संगम में डुबकी लगाई। आज सुबह यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी वहां जाने का कार्यक्रम है, और अभी तो 12 फरवरी को पूर्णिमा है। इस मौके पर और भी ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। सरकार का आंकड़ा है कि रविवार को 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं सरकार के आंकड़े के मुताबिक। प्रयागराज शहर के लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं उसका तो कहना ही क्या। सारा कुछ जो झेल रहे हैं इस संकट को, वो वही झेल रहे हैं। प्रयागराज में कई लोगों का कहना है कि वो यही रहकर वो लोग नहीं डुबकी लगा पा रहे हैं, क्योंकि उनको पैदल चलना है 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, तो सारे काम छोड़कर वो कहाँ जाएं। हालांकि ज़्यादातर लोग गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इधर बहुत से लोग जो प्रयागराज के आसपास के ज़िलों के थे, उनको लगा कि मौनी अमावस्या के बाद भीड़ कम होगी तो वो लोग चलेंगे। अब जब आसपास के जगहों की भीड़ आ रही है तो ये गाड़ियां भी ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ से अपनी गाड़ियों से, निजी वाहनों से आ रहे हैं या फिर बसों से आ रहे हैं। ज़्यादातर निजी वाहनों से ही आ रहे हैं जो 100-200 किलोमीटर के दायरे के लोग हैं। उस वजह से और भी ज़्यादा जाम लग गया है। पार्किंग की इतनी व्यवस्था नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उन सब चीज़ों से जूझना पड़ रहा है शहर के लोगों को। तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो शहर के अंदर नहीं आ पा रही हैं। सब्जियां हैं, फल हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। जो अव्यवस्था होती है वो सारी अव्यवस्थाओं को झेल रहे हैं शहर के लोग। शहर के भीतर तमाम महत्वपूर्ण जो सड़कें हैं, जो इम्पॉर्टेंट रास्ते हैं, वहाँ पर जाम लगा हुआ है। उन सड़कों पर लोग ही लोग दिख रहे हैं, इतनी भीड़ है। स्कूल कॉलेज तो 12 फरवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस बीच 29 जनवरी को महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी, यानी मौनी अमावस्या के दिन, उस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है और मांग की गई है कि इस भगदड़ में लापता लोगों की जानकारी के लिए न्यायिक निगरानी समिति गठित की जाए। सुरेश चंद्र पांडे नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने ये याचिका दाखिल की है, जनहित याचिका, और उस याचिका में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाकुंभ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज, यानी दोनों ही जगहों के सीएमओ, कुंभ के भी सीएमओ और प्रयागराज के सीएमओ, इन दोनों लोगों को पोस्टमार्टम हाउस में घायलों के प्रवेश और लाशों के निस्तारण का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। यानी कितने लोग गए पोस्टमार्टम के लिए और कितने पोस्टमार्टम किए गए, ये पूरी की पूरी डिटेल दी जाए, इसकी मांग की गई है हाई कोर्ट से। और प्रयागराज कुंभ में ट्रेनों का हाल, जो तमाम जगहों से ट्रेनें आ रही हैं, यहां से जो जा रही हैं, तो स्थिति यह है कि जगह तो है नहीं, रिजर्वेशन क्या मिलना, उसमें जो जनरल्स भी हैं वो खचाखच भरी आ रही हैं, लोग इंजन तक पर चढ़े जा रहे हैं। आने और जाने वाली सभी ट्रेनें फुल हैं, टिकट नहीं है। कई जगहों पर खचाखच भरी ट्रेनें जब चल रही हैं तो लोग अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले रहे हैं, लेकिन अगले स्टेशन पर इंतजार कर रहे लोग दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं और न खुलने पर ट्रेनों में तोड़फोड़ तक कर रहे हैं। इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो हर जगह बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई है प्रयागराज में कुंभ की वजह से, दूसरी जगहों पर भी।
कहने का मतलब ये कि 144 साल बाद कुंभ की घोषणा का असर यह है कि अब देश में कोई भी हिंदू इस मौके को गंवाना नहीं चाह रहा है। सब संगम में डुबकी लगाकर अपने समस्त पापों का निपटारा कर लेना चाहते हैं। डुबकी नहीं लगाए तो मोक्ष नहीं मिलेगा। इस तरह की मान्यता लोगों के भीतर घर कर गई है। सरकार ने स्नानार्थियों के लिए व्यवस्था तो की, चाइनीज लाइटों से पूरा संगम क्षेत्र जगमगा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों के आने का इंतजार हो रहा था तो क्या ट्रैफिक मैनेजमेंट उन तैयारियों में नहीं आता? वो तो सबसे पहले आता है, उसको क्यों नहीं किया गया? सरकार के इस मिसमैनेजमेंट का नुकसान न सिर्फ प्रयागराज के लोग झेल रहे हैं बल्कि आसपास के जिलों के लोग भी झेल रहे हैं। पर लोग कहें तो किससे कहें? अफरा तफरी मची हुई है। भूखे प्यासे लोग सड़कों के जाम में फंसे रहने और फिर संगम तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर पैदल चलने पर विवश हो रहे हैं। सारी पार्किंग भर गई है। दरअसल सरकार ने कुंभ को प्रचारित तो खूब किया, लेकिन व्यवस्था को लेकर उसकी नाकामी अब सामने आ रही है। सवाल तैयारियों के दौरान भी उठ रहे थे। ऐसा नहीं था कि उस समय लोग नहीं कह रहे थे, उस समय भी लोग कह रहे थे कितने लोग आएंगे, उसके हिसाब से जो तैयारियां की जा रही है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा रहा है, जो पुलिस पर्सनल यहां लगाए जा रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं है। और भी बहुत सारी खामियों की शिकायतें हो रही थी, सोशल मीडिया पर हो रही थी। कभी कभी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी छाप रहा था। लेकिन उन सवालों को सरकार तक पहुंचाने वालों ने सरकार विरोधी बातों के तौर पर उन बातों को पहुंचाई और नतीजा अब सामने आ रहा है। सरकार अपने कुछ सलाहकारों की सूचनाओं के भरोसे रही और सलाहकार अपने कुछ चापलूस सूचना कर्मियों के भरोसे रहे। नतीजा पूरा शहर भुगत रहा है। दूर दराज देश विदेश से आए लोग भुगत रहे हैं और व्यवस्था का जो डंका पीटा गया उसकी पोल तो खुलती हुई साफ दिखाई ही पड़ रही है। लोगों को डर है कि इस व्यवस्था के तहत मौनी अमावस्या के दिन का हादसा कहीं फिर न हो जाए। लेकिन सरकार तो अभी मौनी अमावस्या हादसे में मृतकों की संख्या छिपाने में ही लगी है। भीड़ को नियंत्रित करने और ट्रैफिक को मैनेज करने का उसका कोई तंत्र न तो कुंभ क्षेत्र में कामयाब होता दिख रहा है और न ही प्रयागराज शहर में। अब देखते हैं आगे होता क्या है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।